धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो बच्चे कैसे पढ़ने के लिए तरसता है, ये नाटक के माध्यम से दिखाया जाएगा और साथ ही समाज में शिक्षा का क्या महत्व है ये भी बताया जाएगा। आप सभी ध्यान से इस नाटक को देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत कुछ सीखेंगे। अरे भाई, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जाइए। अच्छा पिताजी, पढ़ाई क्या होती है? अरे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता है, अपने काम पर ध्यान दो। नहीं पिताजी, हमको बताइए आज जरा पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता है, काम करो अपना। ठीक है। देखते हैं इस बच्चे को पढ़ने का मन बहुत करता है, परंतु इसके पिताजी बार बार डांट लेते हैं। ये पिताजी की मजबूरी भी है क्योंकि उनके घर की स्थिति ठीक नहीं है। आप सभी बीच बीच में तालियां भी बजाएंगे, इससे उत्साह अरे भाई, तुम लोग रोज रोज इतना अच्छा ड्रेस, कांधे में बैग, कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? हम लोग बाल संकरशाला पढ़ने जाते हैं। वहाँ पे कौन कौन पढ़ाते हैं भाई? वहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं, जैसे ललन सर, गुड्डू सर, आशीष सर, अनिल सर, मनीष सर, और भी टीचर हैं। अभिषेक सर हिंदी पढ़ाते हैं और ललन सर मैथ पढ़ाते हैं। और जानते हैं, आशीष सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। उससे पढ़ के तो बहुत मजा आ जाता है। और शनिवार को संस्कार क्लास भी मनाया जाता है, अरे भाई, जिसमें शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जाता है। अरे भाई, शिक्षा और संस्कार क्या होती है? अरे चलो चलो, ऐसे बकवास करते रहते हैं। देखें, अब ये बच्चे भी उन्हें मना कर देते हैं बताने से। फिर देखते हैं क्या हालत होती है इस बच्चे की, कैसे पढ़ते हैं या फिर ऐसे ही रह जाते हैं। देखना है अब आगे का दृश्य क्या होता है। बड़ा ही मजेदार नाटक है, सिर्फ जरूरत है आप सबके तालियों की। वाह वाह। अरे मगर बुआ, कहाँ रे? तुम लोग इस सब लड़के से क्या बातें करते रहते हो? पिताजी, हमको भी पढ़ाई करना है। चलो काम करो अपना, दुकान पर कितना काम पड़ा हुआ है। चलो काम करो अपना। और वैसे भी पढ़ लिख कर कौन क्या कर लिया है, अपना घर का हालत भी देखो, माँ का तबीयत भी खराब रहता है। चलो काम करो अपना। नहीं पिताजी, आज हमको बताइए जरा, आज पढ़ाई क्या होती है?
एक बार तुमको समझाए नहीं समझ में आता है, लगेगा कि दो कान के नीचे तो समझ में आ जाएगा। चलो काम करो अपना। अरे हाथ जोड़ी काली ले अरजिया पिताजी, हाथ जोड़ी काली ले अरजिया पिताजी, हमके भेजा पिताजी, हमके भेजा पिताजी, हाथ जोड़ी काली ले अरजिया पिताजी, हाथ जोड़ी काली ले अरजिया पिताजी, हमके भेजा तीन दिन कापी और कलहनिया पिताजी, तीन दिन कापी और कलहनिया पिताजी, हमके भेजा गया सकुलिया पिताजी, हमके भेजा गया सकुलिया पिताजी, तीन दिन कापी और कलहनिया पिताजी, तीन दिन कापी और कलहनिया पिताजी, हमके भेजा गया घर नहीं कर हम चौका पता, इनके बेटी का विवाह है, आपसे भी देखेंगे। हम नहीं करब चौका पुताई, पकड़ी कराई बनाई घंटा चौका, घर नहीं करब हम चौका पुताई, चराई बनाई गोखा ठोकाए, हम नहीं घरे करब चौका पुताई, पकड़ी चराई बनाई गोखा ठोकाए। कहानिया पिताजी सुनिया हमारो कहानिया पिताजी, हमके भेजा पिताजी, हमके भेजा सुनिया हमारो कहानिया पिताजी, हमके भेजा दिया पिताजी, हमके भेजा दिया चुनिया रानी सब रसगुलिया, कहीं गणेश रघु गली रसगुलिया, कहीं गणेश मेरे हाथ में पिताजी, चुनिया रानी सब गली रसगुलिया, के हाथ में पिताजिया, चुनिया रानी सब गली रसगुलिया, कहीं गणेश लेके हाथ में पिताजी, सुधारी ले हम अपना करनिया पिताजी, सुधारी ले हम अपना करनिया पिताजी, हमके भेजा दिया सकुलिया पिताजी, हमके भेजा दिया सकुलिया पिताजी, सुधारी ले हम अपना करनिया पिताजी, सुधारी ले हम अपना करनिया पिताजी, हमके भेजा दिया सकुलिया पिताजी। अच्छा बेटा, अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मुझसे जितना हो सकेगा मैं जरूर करूंगा, लेकिन तुमको भी मेहनत से पढ़ना होगा। चलो कल चलकर हम मास्टर साहब से बात करेंगे। ठीक है पिताजी। देखिए आप लोग किस तरह से बेटा अपने पिताजी से प्रार्थना करता है। आप सभी के पास तो इतने सारे सुविधाएं हैं, आपके पिताजी प्रत्येक दिन आपको स्कूल ड्रेस और बैग के साथ विद्यालय भेजते, कोचिंग भेजते, बाल संस्कार शाला भेजते, फिर भी आप सब इतने मेहनत से नहीं पढ़ते हो और इन बच्चों के पास कुछ नहीं है, फिर भी ये रो रो कर विनती करता है, पिताजी एक बार भी भेज दीजिए तो मैं कुछ अपना कर्म को सुधार लूंगा और कुछ करके दिखाऊंगा। इतना आत्मबल है इन बच्चों में और आप सब भी इसी तरह से मेहनत करेंगे, इनसे आज कुछ सीख करके जाएंगे। आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
शर्त केवल ये है कि आप लोग लेने के लिए अपना बर्तन तैयार करके रखें, क्योंकि हम जिसमें संस्कार देंगे ये वही अगर फूटा हुआ रहेगा फिर आप किसमें लेकर के जाएंगे। ये बच्चे पहले से ही पढ़ रहे हैं और वो अब उनके पिताजी अब शिक्षक से मिलने के लिए आएंगे। आप सब देखेंगे कि आगे का दृश्य क्या होता है। प्रणाम सर। ये गुरुकुल बाल संस्कार शाला में बच्चे पढ़ने आए और यहाँ के शिक्षक इन्हें पढ़ा रहे हैं। देखिए क्या पढ़ाते हैं इन बच्चों को। हेलो, आज हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेलो, आज क्या पढ़ेंगे? भूगोल। बहुत बढ़िया। तो ये मानचित्र है। मानचित्र में सबसे पहले दिशाओं के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझेंगे? दिशाओं के बारे में। बहुत बढ़िया। तो मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा होता है। क्या होता है? उत्तर दिशा। बहुत बढ़िया। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ऊपर में उत्तर है तो उत्तर के दूसरी ओर क्या होता है? दक्षिण। बहुत बढ़िया। और उत्तर के दाईं ओर पूरब। बहुत बढ़िया। और पूरब के दूसरी ओर पश्चिम। बाईं ओर पश्चिम होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलेंगे। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम। हाँ, तो आप लोग दिशाओं के बारे में समझ गए। आप सब भी सीखेंगे। हाँ, तो अब समझेंगे हम लोग भारत। ये भारत का मानचित्र है। किसका है? भारत का। तो अब हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग मन से समझिएगा। ये अपना प्यारा देश भारत है और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आतंकवादियों का देश पाकिस्तान है। ठीक है, ये भी पड़ोसी देश है। और यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये चीन है, यहाँ नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी देश अपने भारत देश से स्थलीय सीमा मिलाता है। और इनके अलावा दो ऐसे देश हैं जो कि भारत से जलीय सीमा मिलती है उनकी। तो उन दोनों के बारे में समझते हैं। वो दोनों नीचे है, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। हाँ, तो ये सभी पड़ोसी देश हैं। मैंने आप लोगों को प्रणाम। समझ रहे थे। अंतिम बार मैंने आप लोगों को ये जल सीमा से मिलने वाला श्रीलंका और मालदीव के बारे में बताया था। ठीक, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए। मास्टर साहब, आपसे 2 मिनट बात करना है। ठीक है, हम इन लोगों को क्लास लेकर के आते हैं। थोड़ा देर इंतजार कीजिए आप। ठीक है, ठीक। पड़ोसी देशों के बारे में बता रहे थे। मित्र मास्टर से निवेदन है कि आप अपना बाजा को ठीक से रखेंगे। वॉल्यूम को एक जगह स्थिर रहने दें। हेलो। तो हम आप लोगों को पड़ोसी देशों के बारे में बता रहे थे। तो मैंने आप लोगों को इधर स्थल सर जी एक बार हमको पड़ोसी देश वाला फिर से लेटा दीजिए ना, भूल गए। जी जी जरूर जरूर बताएंगे। आप आइए एक बार फिर से समझते हैं। तो ये हमारा देश भारत है। यहाँ पे उत्तर से बाईं ओर 2 पड़ोसी देश हैं अपना। एक है पाकिस्तान जो कि जानी दुश्मन है और दूसरा है अफगानिस्तान। और यहाँ पे निवास एरिया चीन है। यहाँ से नीचे दो देख रहे हैं आप, 2 देश, एक नेपाल है, दूसरा भूटान है। और यहाँ पे पूरब की ओर म्यांमार है और ये बांग्लादेश। तो ये सभी 7 हैं ऊपर जो स्थल से मिलता है। और नीचे 2 देश हैं जो कि भारत से जलीय सीमा मिलती है उन दोनों को। तो एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। हाँ, तो मैंने आप लोगों को पूरा 9 पड़ोसी देशों के बारे में बताया है ना। सर
बहुत बढ़िया। तो इन सबों को आप लोग नोट करेंगे, इसे आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं आता हूँ। किरे बुद्धुआ तोरा समझ में आया? हम समझ गए सर। तुम्हें समझ में आया कि नहीं रे? हाँ तो बोलिए, आप क्या कह रहे थे? मास्टर साहब ये मेरा बच्चा है, बहुत जिद्दी है, पढ़ने के लिए बहुत जिद कर रहा है। मैंने इसे काफी समझाने की कोशिश किया लेकिन ये नहीं मान रहा है, इसलिए मैं इसको आपके पास लेके आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि पढ़ना नहीं चाहता है। स्कूल में जब टिफिन होता है तो उस समय पढ़ना छोड़कर भाग जाता है, लेकिन ये बच्चा ऐसा है जो कि खुद पढ़ने के लिए सोचा है, अपने से बोल रहा है कि पढ़ेंगे। देखने में भी होनहार मालूम पड़ता है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मंगरूलाल है। ठीक है, आप रे मास्टर साहब को प्रणाम करो। नाम समझ लीजिए। जाइए, आप वहाँ बैठ जाइए। तो आप मंगरू को रोज समय से भेज दीजिएगा। ये है एडमिशन लेटर, ठीक है? तो इसको किसी से भरवा लीजिएगा और फिर यहाँ जमा कर दीजिएगा, तो इससे उनका एडमिशन हो जाएगा। और ध्यान रहे वो समय पर यहाँ पहुँच जाना चाहिए। और उनको पढ़ने का यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, समझ गए आप? जी जी, ये लीजिए। ठीक है, अच्छा से पढ़ाइएगा इसको। हाँ, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बड़ी भच कर एले पड़ेगा भी हो। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, यहाँ संस्कार से रहना है। आप सीख जेते यहाँ एले ना। हाँ, वो तो है। हाँ तो बच्चों, आप लोग नोट कर लिए? हाँ, तो ये है मंगरू। ये आज से इसी कोचिंग में पढ़ेंगे, यही बाल संस्कार शाला में पढ़ेंगे। हाँ तो मंगरू, इन सबों को देखो, सभी ड्रेस में है ना? हाँ सर। अब अपना ड्रेस देखो, इनके जैसा है? नहीं सर। और उतना साफ भी है क्या? नहीं सर। हाँ, तो आपको रोज इसी तरह ड्रेस पहनकर आना है और साफ ड्रेस पहनकर आना। अच्छा, एक बार इन लोगों के बाल को देखो, सही से सवेरे हुए हैं ना? हाँ सर। हाँ, तो आपको भी रोज बढ़िया से पार्टी पार के आना है, ठीक? ठीक है सर। सर मुर्गा कटिंग में पार्टी कैसी पड़ेगा? तालियां नहीं बजाएंगे आप लोग? वो बाल बढ़ जाएगा जब, तो आपको ढंग से कटाना है, ठीक है? ठीक है सर। तो अभी तो कुछ कर नहीं सकते, तो उनको बड़ा हो जाने दीजिए, फिर इन सबों के जैसा कटवाइएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो कल से आपको ड्रेस में आना है और सही से आना है, आप समझ गए? सर जी इसके बाल में देखिए, बाल कटा के नाम लिखेंगे है। दिखा तो, जरा उधर करना। अरे ऐसा नहीं करना है, लोग क्या समझेगा आपको? कहेगा देखो लफुआ है। अब से पढ़ने आते हो ना? हाँ, तो विद्यार्थी की तरह रहना और ढंग से पढ़ाई करना, मन लगा के, ठीक है? ठीक है सर। ठीक, तो आप लोगों का क्लास आज तक यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। एक एक करके धीरे धीरे निकलिएगा, हड़बड़ी नहीं करना है। देखिए, ये बाल संस्कार शाला के बच्चे कितने अनुशासित थे, एक एक करके शिक्षक के अनुसार जा रहे। यदि रहने के लिए घर ना हो और स्कूल जाने के लिए किताब भी ना हो, लेकिन दिल में पढ़ने की जुनून हो, तो अपने आप रास्ता खुल जाता है, सब कुछ मिल जाती है पढ़ने के लिए। सिर्फ दिल में जुनून जगाना पड़ता है। आपके कार्य के प्रति समर्पण ही आपकी सफलता को सुनिश्चित करती है। इसलिए आप जहाँ भी हैं, जो भी काम करते हैं, पूरे तन्मयता के साथ, पूरे मन से करेंगे, तभी आपकी पहचान बनेगी और आप एक सच्चे नागरिक रहेंगे। क्योंकि झूठे काम करने से कोई फायदा नहीं होता। ये बच्चे मंगरू अभी पहला क्लास
क्लास में उन्हें शिक्षक ने निर्देश दिया। अब ये मंगरू किस तरह से बीएसएस में आता है और बीएसएस में पढ़ता है और फिर उसके बाद क्या होता है, ये इस आप सब इस नाटक के माध्यम से देखेंगे। इन बच्चों का पढ़ करके 8वीं पास करके 9वीं पास करके 10वीं कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं और इनके बोर्ड एग्जाम होने के मात्र 3 महीने ही बचे हैं। और ये बच्चे बाल संस्कार शाला में आज शनिवार को उपस्थित है। जैसे कि शनिवार को संस्कार क्लास होता है, वैसे ही आज संस्कार शाला में ये बच्चे आए हैं और इन्हें बाल संस्कार शाला के शिक्षक मोटिवेट करेंगे कि आप कैसे बोर्ड एग्जाम में बेहतर करें, जिससे आपके पिताजी के साथ साथ बाल संस्कार शाला के शिक्षक का नाम रोशन होगा और गर्व से कह सकेंगे ये मेरे बच्चे हैं। संस्कार क्लास में बच्चे उपस्थित हैं। अब शिक्षक का शुभ आगमन हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज संस्कार क्लास है और प्रत्येक हफ्ते में हम लोग अपने एक रिव्यू के लिए समय रखते हैं एक दिन का, कि आज तक हमने क्या पढ़ा, हमारे एग्जाम में कितने दिन बचे हैं, हम अपने आप को कितना ऊंचा उठाते जा रहे हैं। इन चीजों के बारे में एक दिन बताया जाता है आपको, महापुरुषों की कहानियां सुनाई जाती है आपको। तो आपके एग्जाम में कितने दिन बचे हैं बच्चों? 3 महीने। आप तिमाही एग्जाम दे चुके हैं, 6 माही एग्जाम दे चुके हैं, 9 माही एग्जाम दे चुके हैं। अब बोर्ड परीक्षा के लिए आपके पास 3 महीने का समय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अभी तक कोई एग्जाम उस तरह के एग्जाम में बैठे नहीं हो। प्रत्येक स्टूडेंट क्या करते हैं, डरते हैं। 10th के एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट जाते हैं सबसे पहले वो डरते हैं, इतना डरते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी एग्जाम से भेंट हुआ नहीं होता है, कैसे होगा, क्या होगा, ये डर आप लोगों के अंदर होता है। आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो बताया जाता है वो काम अगर आप करते हो तो डरने की कोई बात नहीं है। आप महात्मा गांधी को जानते हो, कितने लोग जानते हो? महात्मा गांधी को सभी जानते हैं। वो क्या थे? एक वकील थे। और जब सबसे पहली बार वो वकालत करने के लिए गए थे कोर्ट में, तो दूसरा जो वकील होता था वो वकील उसको ऐसा ऐसा बातें बोलता था कि वो डिप्रेशन में पड़ करके इतना थरथराते थे वो कोर्ट में जाकर के जज के सामने। लेकिन उस महात्मा गांधी को किसी ने कहा कि आप ध्यान कीजिए। ध्यान किसे कहते हैं? आप सभी परिचित हैं इन चीजों से, कि घर में जाकर के शांत से बैठते हैं और शांत से बैठ करके हम सूर्य का ध्यान करते हैं। और हम हर शनिवार को बताते हैं कि अगर आप सूर्य का ध्यान करते हो तो आपके अंदर इतना सकारात्मक ऊर्जा भर जाता है, जिससे कि आप अगर बोलते हो उसमें सकारात्मक ऊर्जा आती है, आप कुछ करते हो उसमें सकारात्मक ऊर्जा आती है, आप चलते हो, आप बोलते हो, आप जो भी करते हो सकारात्मकता से भरे हुए होते हैं। क्योंकि आपको जो ऊर्जा मिला है, सबसे बड़ा पॉजिटिविटी का स्रोत सूर्य को माना जाता है। सूर्य से आपको वो सकारात्मक ऊर्जा मिला हुआ है। उस ऊर्जा से आप जहां भी जाएंगे सकारात्मकता का संचार करेंगे, एक नई संस्कार को बनाते जाएंगे, एक नई पीढ़ी का निर्माण करते जाएंगे। तो क्या बोल रहे थे अभी महात्मा गांधी के बारे में? महात्मा गांधी ने जब मेडिटेशन करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद जब कोर्ट में गए, तो उस महात्मा गांधी की बातों में इतनी सच्चाई थी, उस महात्मा गांधी की बातों में इतनी सकारात्मक ऊर्जा थी, जिससे कि जज थर थर कांपते थे। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं, वो क्या करते थे? प्रत्येक दिन वो ध्यान करते थे। आपको बार बार बताया जाता है कि आप वो ध्यान करें और अपनी स्थिति को, अपनी मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए रोज ध्यान करने की शिक्षा दी जाती है आपको बाल संस्कार शाला में।
और जिस तरफ आज आप देख रहे हैं समाज में एक तरफ गंदी गंदी गाना चलती है, तो यहाँ पर आपको ऐसा ऐसा गाना सुनाया जाता है जो कि सुनने योग्य है, जो कि सुनाते भी हैं और अपना छोटा सा बाजा से भी आप लोग को सुनाते हैं। तो नई एकदम अच्छे अच्छे गानों को आप सुने, जिससे कि आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। अच्छे विचारों को आप सुने, महापुरुषों की वाणियों को आप सुने, महापुरुषों की जीवनी को पढ़ें, जिससे कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आप खुद भी बेहतर बनेंगे और अपने समाज को भी बेहतर बनाएंगे। चलिए मित्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सर, एक चीज तो आप भूल गए सर, आज संस्कार क्लास है, कुछ गा के सुनाते थे सर हम लोग। आज तो कुछ गए हुए नहीं किए, कुछ एक भजनों नहीं हुआ। गाते क्या? सही है, कब होना चाहिए सर? आप नहीं कहिएगा, आप लोग नहीं सुनना चाहेंगे? तालियां बजा दीजिए सुनने के लिए। एक छोटा सा टुकड़ा गाएंगे। नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। चलिए बताइए, गाने के माध्यम से कहते हैं कि आप जिस तरह से सोए पड़े हो, आपके विचारों में जो नकारात्मकता आ चुकी है उसको साफ करने के लिए आप उठो, जागो और अपने आप को बदलो, जमानों को बदलो, अपने समाज को बदलो, एक नई पीढ़ी का निर्माण कर दो। नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। ताली बजाइए। तुम तो हनुमान हो, तुम तो हनुमान हो यारी इस युग का, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हनुमान जी को जानते ही हो, समुद्र लांघने की जब जरूरत पड़ी थी तो उनके अंदर उतनी ऊर्जा होते हुए भी, उतना शक्ति होते हुए भी वो लांघ नहीं पाते थे, क्योंकि उनको खुद के बारे में पता नहीं था। खुद के बारे में बताने वाले कौन थे? जामवंत जी। जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियों का अनुभव कराया और उसकी वजह से उन्होंने समुद्र को लांघ गया। उसी तरह से आप अपनी शक्तियों को याद करें, इसके लिए आपको बताया जाता है ध्यान। आप ध्यान करें, अपनी शक्तियों को याद करें कि आप कौन हो, और जब आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मैं भी तो एक महापुरुषों में से हूँ। आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे, हम जमाना बदलने के लिए क्या बदले हैं, इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। और आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जरूरत है आपको अपनी आदतों को बदलने की। आपको घर पर जाकर के अपना आदतें अगर देखना शुरू करेंगे तो आपके अंदर ऐसी ऐसी आदतें भरी पड़ी है जो देखने योग्य नहीं है। उस आदतों को बदलिए, बहुत जरूरी है। वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। बताइए, बैठे बैठे तालियां।
बीएसएफ बाल संस्कार शाला के छात्र क्या करते हैं, इसमें ऊर्जा भरी हुई है। ये कहते हैं घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना, हम बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। तालियां बजाइए। बदली है हमने अपनी दिशाएं, लक्ष्य नया तय करके दिखाएं। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। हम बदलेंगे जमाना। चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही। आप धीरे धीरे करके निकले। देखिए आपने इस तरह से बाल संस्कार शाला में संस्कार क्लास का आयोजन होता है और शिक्षक कैसे उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करें और साथ ही आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं। आप सभी को भी न्योता देते हैं, आप सब भी संस्कार क्लास में अवश्य आए, बहुत ही मजा आता है संस्कार क्लास में। आज समाज में युवाओं को आगे आना होगा और युवाओं को इस समाज की कमान को संभालना होगा। समाज की तमाम उत्तरदायित्वों को अपने कंधों पर लेना होगा, तभी ये समाज आगे बढ़ता चला जाएगा और शिक्षा से घर घर अलग जग सकेगा। ये बाल संस्कार शाला, बहुत लोग कहते हैं कि पूजा करवाया जाता है, माँ तो आंख मुनवाया जाता है, लेकिन बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा, कहीं पर तो हिंदू बनते हैं, कहीं पर मुसलमान सिख ईसाई बनते हैं, कहीं पर तो धर्म बनता है और कहीं पर तो ईमान बनता है। परंतु आप मेरे बीएसएस बैजना में आकर देखिए, यहाँ केवल और केवल इंसान बनते हैं, इंसान बनते हैं। अब ये लोग मैट्रिक परीक्षा दे चुके हैं और रिजल्ट भी घोषित हो चुका है बिहार सरकार के द्वारा। अब देखिए कंप्यूटर महोदय के पास वो सब रिजल्ट चेक कराने के लिए आएंगे और उसमें देखते हैं कि बीएसएस के बच्चों का क्या रिजल्ट आता है।